से कब आएंगे, उनकी शादियां छूट गई थी। अरे ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? जिसकी फटी नहीं बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आप इसे साधारण कहते हैं? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुठाराघात हुआ सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये देश की जनता जानती है। ये देश की जनता भली बात जानती है कि आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर सकते हैं। आपने देखा है आज स्टार्ट कहां से हुई है? स्टार्ट इस देश के बंटवारे से हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। देश का बंटवारा सिर्फ इस बात पर हुआ था क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी कि कोर्ट ने उनके खिलाफ, न्यायालय ने ये आदेश दे दिया था कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सिर्फ यही तो था। और बताएं क्या था? आपने सिर्फ राजनीति के लिए और कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद करने का काम हमेशा से किया है। और ये देश की जनता धीरे धीरे आपको जवाब दे रही है और आपका को जवाब मिल भी रहा है। क्या बात करते हैं आप ये कहते हैं ये जनता भूलने वाली नहीं है, जनता भूलने वाली नहीं है। आपने इस देश के कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, जरा एक बार गिनती तो देख ले। क्या आपने कभी सोचा कि देश में चुनी हुई सरकारों को हमने कितनी को बर्खास्त करने का काम किया? ये देश की जनता हर गलती का जवाब मांगती है और हर गलती का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से लोकतंत्र के इन प्रहरियों को रोंदने का काम किया, हमने जब हमारी सरकार थी माननीय वसुंधरा जी की, क्योंकि इनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, हमने सिर्फ सम्मान देना चाहा और हमने सम्मान दिया हमारे लोकतंत्र सेनानियों को, क्योंकि उनकी स्थिति जिस तरह से की थी कांग्रेस ने, और जैसे ही हमारी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार ने आते ही उनका सम्मान भी बंद कर दिया, सम्मान भी बंद कर दिया। अरे आपको ये तो लगना चाहिए था, आप गलती भी मान रहे। मैं सुन रहा था गलती भी मान रहे हैं जो उस समय गलती की थी। अरे गलती की थी तो फिर हमने उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान दिया हमारी सरकार ने, आपने उसको क्यों खत्म कर दिया? आपने उनको क्यों खत्म कर दिया? हमारी सरकार आते ही हमने लोकतंत्र सेनानियों को फिर से सम्मान देने का काम किया और अब की बार हमने तो कैबिनेट की मीटिंग में लिया है, पूरी तरह से पास किया है। चिंता मत करिए, कोई बंद नहीं कर सकता, इनका सम्मान बंद नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि 50 साल इमरजेंसी को हो गए, लेकिन आप याद क्यों करते हैं? अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे इनकी तो पीढ़ियां याद करेंगी। वो याद इसलिए करेंगी कि इन्होंने उस दंश को झेला है। भरी जवानी में जब ये भारत मां का नारा लगा रहे थे, इनको जेलों में ठूस के डाल दिया गया था। अभी बता रहे थे हमारे व्यास जी दोनों, उनके पिताजी और वो
अगर किसी लोकतंत्र सेनानी भाई का अगर जेल में बंद है, उसकी माताजी का देहावसान हो गया, उनके पिताजी का देहावसान हो गया, या उनके किसी बुजुर्ग का, बाबा का या दादाजी का हो गया, आपने उनको छुट्टी तक नहीं दी कि वो उनका दाह संस्कार करके भी आ जाए, दाह संस्कार करके भी आ जाए। क्या ये बात भूलने वाली है? क्या ये उनके बेटे को पता नहीं होगा? आने वाले उसके नाती को पता नहीं होगा? उसकी पीढ़ी को पता नहीं होगा? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये भूलने वाली बात है। अरे पाप कभी भूला नहीं जाता है। जिस तरह का काम आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का किया, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, उन लोगों को जो भारत मां का नारा देते थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको आपने जेलों में ठूस दिया।